हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है लैक ऑपेरॉन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल में 5 मार्क्स क्वेश्चंस में इसको जनरली पूछ लिया जाता है और अगर नीट के हिसाब से भी देखें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है लैक ऑपेरॉन। तो सबसे पहले लैक और ऑपेरॉन दो वर्ड से मिलकर बना है ये। तो हम पहले ये समझते हैं कि ऑपेरॉन का मतलब क्या होता है। तो आप देखो, ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ जीन। अब देखो इसका क्या मतलब है। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस आपकी बॉडी में अगर हो रही है तो आप कभी उसको ये नहीं बोल सकते, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर आपकी बॉडी में हो रही है तो आप कभी उसको इस तरीके से नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक जीन इसको कंट्रोल कर रही है। रादर कोई भी जो बड़ी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताऊं कि आप जो खाना खाते हो और वो खाने से फाइनली एटीपी बनते हैं, एनर्जी बनते हैं, तो ये सिर्फ कोई एक जीन के कारण नहीं हो रहा है। देयर आर सेट ऑफ जीन, पूरा एक जीन्स का सेट है जो एक बिल्कुल अकॉर्डिंग एक फंक्शनल मैनर में, एक ऑर्डर में, एक सीरीज में काम कर रहा है, फंक्शनल है। तब जाके आपने जो खाया, आपने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स खाए, उससे एटीपी बन पाते हैं। तो देयर आर सीरीज और सेट ऑफ जीन्स जो एक ही मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट कर रही हैं। समझ में आती है आपको बात। तो जब ऐसी सेट ऑफ जीन, मान लो 10 जीन्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 जीन्स हैं और वो 10 जीन्स मिलके क्या कर रही हैं, कार्बोहाइड्रेट से बनवा रही हैं एटीपी। क्या बनवा रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, या फिर मैं सीधे बोलूँ तो ग्लूकोज से बनवा रही है एटीपी। तो ये 10 सेट ऑफ जीन एक ही काम कर रहे हैं ना। क्या काम कर रहे हैं वो, ग्लूकोज से बनवा रहे हैं एटीपी, दैट इज एनर्जी करेंसी, जो हमारी बॉडी को समझ में आती है। तो ये 10 जीन का सेट जो है, जो एक ही काम कर रहे हैं, नाउ इट विल नोन एज ओपेरॉन। क्या बोलोगे अब आप इसको, ओपेरॉन। तो ओपेरॉन का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा, क्या होता है, ऑल द जीन्स रेगुलेटिंग अ मेटाबॉलिक रिएक्शन कंस्टिट्यूट एन ओपेरॉन। तो सारी वो जीन्स, पूरी जीन्स जो सब मिलके एक ही मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, उन सारी सेट ऑफ जीन्स को हम इकट्ठा एक साथ क्या बोल देते हैं, ओपेरॉन। तो अभी तक हमको जो क्लियर हुआ लैक ऑपेरॉन में से ऑपेरॉन वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ, जो क्या होता है आपको समझ में आया। ऑपेरॉन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ जीन्स रेगुलेटिंग अ सिंगल मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक ही मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें क्या दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ग्लूकोज से बन रहा है बॉडी में एटीपी। तो यहाँ पे सिर्फ एक जीन काम नहीं कर रही, यहाँ पे कई सारी जीन्स काम कर रही हैं और इस रिएक्शन को करवा रही हैं। ओके, समझ में आ गई बात आपको, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा ओपेरॉन, वो सारी जीन्स को आप मिला के बोलोगे ओपेरॉन। अब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ओपेरॉन्स, जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा, लैक ऑपेरॉन, टीआरपी ऑपेरॉन, एरा ऑपेरॉन, हिज ऑपेरॉन, वेल ऑपेरॉन एटसेट्रा। अब ये जो ओपेरॉन के आगे 3 शब्द का एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, ओपेरॉन तो आपको क्लियर है, अगर इफ इट इज अ लैक ऑपेरॉन, तो लैक ऑपेरॉन का मतलब है लैक्टोज ऑपेरॉन। लैक्टोज ऑपेरॉन, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने वाला ऑपेरॉन, मतलब कि वो सेट ऑफ जीन्स जो मिलकर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही हैं, तो दैट इज लैक ऑपेरॉन। समझ में आया आपको। टीआरपी, ठीक है, ट्रिप्टोफेन। देन उसके बाद में अगर हिस की बात करूं तो हिस्टीडीन, वेल की बात करूं तो वेलिन। तो इसका हमें क्या मतलब समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है जिस भी चीज का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रही हैं वो सेट ऑफ जीन्स, उसका वो ऑपेरॉन हो जाएगा। अगर वो सारी जीन्स मिलके लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैक ऑपेरॉन। अगर वो वेलिन का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रही है तो वो हो जाएगा वेलिन ऑपेरॉन, जिसको हम इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, वेल ऑपेरॉन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का जो टॉपिक है और जो आपका सिलेबस आपको डिटेल स्टडी देता है, वो देता है सिर्फ और सिर्फ लैक ऑपेरॉन की। कौन से वाले ऑपेरॉन की, लैक ऑपेरॉन, मतलब वो पूरा सेट ऑफ जीन्स, वो पूरा मैकेनिज्म जो क्या रेगुलेट कर रहे हैं, जो रेगुलेट कर रहे हैं लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहे हैं, लैक्टोज का।
ओके ठीक है, चलो तो अब हम डिटेल स्टडी करते हैं ऑफ द लैक ओपेरॉन। तो आपको समझ में आ गया ओपेरॉन क्या होता है, ठीक है, कई सारे टाइप के हो सकते हैं। तो अब डिटेल स्टडी करते हैं लैक ओपेरॉन की, ठीक है। लैक ओपेरॉन इज द ओपेरॉन कंट्रोलिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो आपको पहले ही समझ में आ गया ओपेरॉन अगेन इज क्या होता है, ओपेरॉन सेट ऑफ जीन्स, बहुत सारी जीन्स का सेट है जो सारी मिलकर किस लिए काम कर रही होंगी, सारी मिलकर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रही होंगी। तो इन सबको हमने एक साथ मिला के क्या बोल दिया, पूरा वो जो जीन है सेट का, सेट ऑफ जीन है उसको हमने बोल दिया लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन इज रेगुलेटिंग किसका मेटाबॉलिज्म, इट इज रेगुलेटिंग लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म। तो लैक ओपेरॉन इज द ओपेरॉन कंट्रोलिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ओके, इट इज प्रपोज्ड बाय फ्रांकोइस जेकब, इट इज फ्रांकोइस जेकब एंड जैक मोनार्ड। कौन कौन है, फ्रांसिस जेकब एंड जैक मोनार्ड। तो जेकब एंड मोनार्ड जो है उन्होंने लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट जो है वो डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ओके चलो ठीक है, कुछ और बातें देखते हैं अबाउट लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन जो होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स, बेसिकली आपको पता है ओपेरॉन है तो क्या होगा, उसमें कई सारी जीन्स होंगी, क्या होंगी उसमें, कई सारी जीन्स होंगी। तो पार्ट्स ऑफ द लैक ओपेरॉन जब भी पढ़ते हैं तो उसमें हम ये बेसिकली पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जीन्स प्रेजेंट हैं। ओके चलो, सबसे पहले प्रेजेंट होती है उसमें एक रेगुलेटरी या फिर एक इनहिबिटर जीन। कौन सी जीन होती है, रेगुलेटरी और द इनहिबिटर जीन, जिसे हम बोलते हैं आई जीन। क्या बोलते हैं, जिसे हम आई जीन। तो सबसे पहले जो इस पूरे लैक ओपेरॉन में जो एक जीन होती है वो होती है आई जीन, विच इज नोन एज रेगुलेटरी जीन और द इनहिबिटर जीन फर्स्ट। सेकेंडली देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन। कौन कौन सी जीन है, 3 स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज Z जीन, Y जीन एंड A जीन। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन विच इज Z, Y एंड A। कितनी जीन है, Z, Y एंड A। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन। And lastly there is a operator region or the operator gene. Lastly there is the operator region or the operator gene. तो आपको समझ में आया। अब आपको बोल रहे हो कि मैम ये है क्या जिसपे PIPOZYA लिखा हुआ है। इट इज नथिंग बट अ RNA 5' एंड 3'। एक RNA है, RNA, क्योंकि RNA से ही तो प्रोटीन बनने वाले हैं ना। तो सेट ऑफ जीन या कोडॉन किस पे प्रेजेंट होते हैं, RNA पे प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ नहीं है, ये RNA है। क्या है ये, सॉरी RNA नहीं है, ये DNA है। क्या है ये, DNA है। जीन किस पे प्रेजेंट होती है, ये जीन प्रेजेंट होती है हमारे DNA पे। अब इस DNA से क्या होगा, इस DNA से बनेगा RNA और फिर उस RNA से बनेगा प्रोटीन, है ना। तो ये कुछ नहीं, बस हमारे सामने एक DNA है। क्या है, DNA। और ये DNA पे प्रेजेंट कुछ जीन्स हैं। क्या है उस DNA पे प्रेजेंट, कुछ जीन्स हैं। तो आपने देखा, अगर लैक ओपेरॉन की बात करें तो लैक ओपेरॉन में सबसे पहले क्या होती है, देयर इज वन आई जीन, देयर इज वन आई जीन विच इज नोन एज रेगुलेटरी जीन और द स्ट्रक्चरल जीन। ओके, स्ट्रक्चरल नहीं, रेगुलेटरी और द इनहिबिटर जीन। Okay, then there are 3 genes Z, Y and A. These 3 are known as structural gene. कौन सी जीन बोलते हैं इसे हम, structural gene. And lastly there is a gene which is known as operator region. कौन सा region, operator region. कौन सा region, operator region. And also it has promoter region. कौन सा region है इसमें, promoter region भी होते हैं। तो अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको ओपेरॉन का मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं, आप खुद देख लो कितना सारी जीन है, कितनी सारी जीन है, सेट ऑफ जीन है। सबसे पहले रेगुलेटरी जीन है, देन उसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन है, देन यहाँ पे ऑपरेटर है और प्रोमोटर भी है। तो देयर आर सेट ऑफ जीन, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं ओपेरॉन। तो आपको याद रखना है लैक ओपेरॉन में कितनी जीन होती हैं, इट हैव 3 जीन। पहली होती है आई जीन, है ना। तो आई जीन को और क्या बोलते हो आप, आई जीन का नाम होता है रेगुलेटरी या फिर इनहिबिटर। अब इस रेगुलेटरी या इनहिबिटर का क्या मतलब है, ये आई जीन का नाम रेगुलेटरी या फिर इनहिबिटर क्यों है। तो सुनो, ये जो जीन है ना आई जीन, ये इनहिबिटर का सिंथेसिस करती है ताकि ये ओपेरॉन ना चले। किसका सिंथेसिस करती है, कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर का सिंथेसिस करती है ताकि ये ओपेरॉन ना चल पाए। तो आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा रिप्रेसर क्या होता है और इंड्यूसर क्या होता है। इंड्यूसर वो होता है जो किसी भी जीन को एक्सप्रेस होने देगा, मतलब कि उस जीन से प्रोटीन बनने देगा। और रिप्रेसर कौन होता है,
जो उस जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा उससे प्रोटीन नहीं बनने देगा। तो आई को इनहिबिटर या रेगुलेटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आई जीन बनाती है रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि एक बार अगर रिप्रेसर प्रोटीन बन गया तो ये ओपेरॉन नहीं चलेगा। अगर ये रिप्रेसर नहीं बना तब ही जाके ये ओपेरॉन चलेगा। तो आई जीन ने रिप्रेसर बनाया या नहीं बनाया, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये ओपेरॉन फंक्शनल होगा या नहीं। ओके, समझ में आई बात। तो आई जीन का काम क्या हो गया? आई जीन का काम हो गया टू कोड अ रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, इसलिए उसको इनहिबिटरी बोलते हैं। जीन्स इन द ओपेरॉन फंक्शन टुगेदर इन द सेम रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। तो आपको पता है ओपेरॉन को ओपेरॉन बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि उसकी सारी जीन्स फंक्शन करती हैं एक ही सिमिलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। और अगर हम लैक ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? लैक ऑपेरॉन कर रहा होगा रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो आपको जीन्स क्लियर हो गई, साथ ही साथ में आपको रेगुलेटरी जीन और आई जीन का फंक्शन क्लियर हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रक्चरल जीन्स, जो कि कितनी होती है? 3 होती हैं, दैट इज जेड, वाई एंड ए। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन, रोल ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। सबसे पहले अगर हम बात करें जेड जीन की, तो जेड जीन क्या करती है? तो देखो, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। किसके लिए कोडिंग करती है जेड जीन? जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज। इन इट हाइड्रोलाइज लैक्टोज टू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो आपको पता है अगर हम लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज लैक्टोज जो होता है वो एक डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है लैक्टोज? एक डाइसेकेराइड। और लैक्टोज को तोड़ने के लिए किस किस में? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हमको एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो जेड जीन जो होती है वो बनाती है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। देख पा रहे हो? तो जेड जीन बनाती है बीटा गैलेक्टोसिडेज। सेकेंड हम बात करते हैं वाई जीन। कौन से वाले जीन की बात करते हैं? वाई जीन। तो वाई जीन क्या करती है? इट कोड्स फॉर परमिएज। अब परमिएज आप रिलेट करो परमिएबिलिटी से। किससे रिलेट करो? परमिएबिलिटी से। इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसिडेज। देखो अब हो क्या रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेज बन गया, लेकिन अगर अब वो सेल में एंटर ही नहीं हो पा रहा तो क्या वो लैक्टोज को ब्रेक कर पाता ग्लूकोज और गैलेक्टोज में? तो आंसर इज नो। तो इसीलिए वी नीड अ एंजाइम जो बीटा गैलेक्टोसिडेज को एंट्री को मतलब इजी कर दे, उसको जाने दे। तो दैट इज व्हाई देयर वाई जीन becomes functional and code for the enzyme permease, जो क्या करता है? It increases permeability of the cell to beta galactosidase। है ना? क्लियर हो गया? तो परमिएज क्या कर रहा है? परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की सेल के अंदर। ओके, तो ठीक है, जेड जीन का काम क्लियर हो गया, वाई जीन का काम हो गया। लास्टली बात करते हैं ए जीन की। तो ए जीन क्या करती है? ए जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। किसके लिए कोडिंग कर रहे हैं ए जीन? ए जीन इज कोडिंग ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, तो तीनों जीन्स के फंक्शन, स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शन आपको क्लियर हो गए हैं। तो लैक ऑपेरॉन आपको समझ में आ चुका है। उसमें क्या होता है? एक इनहिबिटर जीन होती है आई जीन, जो कि क्या बनाती है? वो ऑपेरॉन के लिए रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। देन देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन नोन एज जेड, वाई एंड ए। ओके, एंड ऑल्सो देयर इज अ ऑपरेटर रीजन। ठीक है, चलो, तो अब जब सब कुछ समझ में आ गया है तो अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं कि ये लैक ऑपेरॉन कैसे काम करता है। फंक्शनिंग ऑफ द लैक ऑपेरॉन कैसे फंक्शनल होता है। तो सबसे पहला केस आप कंसीडर करो, नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इसका क्या मतलब है? तो इंड्यूसर कौन है? इंड्यूसर है लैक्टोज। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। इंड्यूसर कौन है लैक ऑपेरॉन में? इट इज लैक्टोज। अब पहला केस हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? जब लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज ही नहीं है। तो अब जब लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा? आप सोचो, देखो, इफ देयर इज नो लैक्टोज और द इंड्यूसर, लैक ऑपेरॉन रिमेन्स स्विच्ड ऑफ। लैक ऑपेरॉन कैसा है? स्विच्ड ऑफ है, वो नहीं हुआ एक्टिवेट। ठीक है, नहीं हुआ एक्टिवेट। आपने पढ़ा था ना इंड्यूसर एंड रिप्रेसर। तो अगर इंड्यूसर कौन होता है? जो उसको स्विच ऑन करा देगा, है ना, और उसको स्विच ऑफ कराने के लिए यहाँ पे कौन बन रहा होगा? रिप्रेसर। कौन बन रहा होगा? रिप्रेसर। अब यहाँ पे इंड्यूसर जो है वो क्या कराता है? स्विच ऑन कराता है जीन्स को। तो अगर यहाँ पे इंड्यूसर ही नहीं है तो क्या जीन्स स्विच ऑन होंगी?
नहीं होंगी, लैक ऑपरॉन फंक्शनल होगा नहीं होगा। ओके ठीक है, तो अब देखते हैं अगर लैक्टोज नहीं है तो उसके कारण क्या होगा। ये जो आई जीन आप देख रहे हो ना, दिस आई जीन जो है उसका नाम ही है इनिबिटरी जीन। तो ये आई जीन क्या बनाती है, ये बनाती है रिप्रेसर एमआरएनए। क्या बनाती है, रिप्रेसर एमआरएनए। और रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन का क्या मतलब है, रिप्रेसर प्रोटीन का मतलब है ये ऑपरॉन को बंद करेगा, उसको काम नहीं करने देगा, उसको स्विच ऑफ करवा देगा। फिर क्या होता है, जैसे ही आई जीन ने, इनहिबिटर जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, फिर उससे बना रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर वाले रीजन पे। कहाँ पे बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर वाले रीजन पे बाइंड हो जाता है। और जब ये ऑपरेटर वाले रीजन पे जाके बाइंड हो गया हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, तो ये जो ऑपरॉन है ये स्विच ऑन नहीं हो पाता और ये स्विच ऑफ रहता है। तो ना Z जीन, ना Y जीन, ना A जीन, एक भी स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट नहीं हो पाती। एंड लुक एट द रेड कलर, द स्ट्रक्चरल जीन और द लैक ऑपरॉन इज स्विच्ड ऑफ। स्विच्ड ऑफ है ये, स्विच्ड ऑफ। ओके देखो अब टेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द रेगुलेटरी जीन दैट इज द रेगुलेटर जीन इज द आई जीन। रेगुलेटर बोलो या इनिबिटर बोलो। सिंथेसाइज एमआरएनए टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाता है वो, रिप्रेसर प्रोटीन। दिस प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर रीजन। ये प्रोटीन कहाँ जाके बाइंड हो जाता है, रेड वाला, ये जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर रीजन में। एंड ब्लॉक्स आरएनए पॉलीमरेज, और फिर क्या करता है, ब्लॉक्स आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट सो द स्ट्रक्चरल जीन आर नॉट एक्सप्रेस। और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसका मूवमेंट नहीं होने देता और देयरफॉर स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हुई। ओके समझ में आया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपको ये समझ में आया कि आई जीन ने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर वाले रीजन से बाइंड हो गया और जिसके कारण ये जो हमारा पूरा ऑपरॉन था ये कैसा रहा, स्विच ऑफ। ये कौन सी वाली कंडीशन है, जब हमारे पास इंड्यूसर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर दैट इज लैक्टोज। अब सेकेंड केस डिस्कस करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर अभी से ही समझ में आ रहा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर दैट इज लैक्टोज। अब सीन में लैक्टोज है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज। तो क्या होगा, देखो इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, डायग्राम देखो पहले आप। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन जो हमारी इनिबिटर या रेगुलेटर जीन है आई जीन, उसने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया एंड रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके किससे बाइंड होने वाला था, आप मुझे बताओ। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड होने वाला था ऑपरेटर से, लेकिन अब क्या है, सीन में आ चुका है इंड्यूसर जिसका नाम है लैक्टोज। अब सीन में कौन आ चुका है, इंड्यूसर जिसका नाम है लैक्टोज। अब ये लैक्टोज जाके पकड़ लेगा इस रिप्रेसर प्रोटीन को, पकड़म पकड़ाई का गेम चल रहा है और इस इंड्यूसर ने, लैक्टोज ने जाके पकड़ लिया किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ लिया। अब जब इसने रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ लिया तो आप मुझे बताओ क्या ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड हो पाएगा, नो। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं हो पाएगा और जब ये जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, अब ये जो पूरा ऑपरॉन है ये फंक्शनल रहेगा, स्विच्ड ऑन रहेगा। Z जीन बनाएगी बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y जीन बनाएगी परमिएज एंड A जीन बनाएगी ट्रांस एसिटाइलेज और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो पाएगा। तो if lactose is provided in the growth medium, the lactose is transported into the E. coli cells by the action of permease. Permease के action से वो lactose अंदर गया। Lactose is the inducer binds with repressor protein. Repressor protein के साथ में उसने bind किया। So repressor protein cannot bind to, repressor protein किससे bind नहीं हो पाया, bind to operator gene। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन पिछले वाले केस में जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जा रहा था वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अब की बार रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ पे पकड़ लिया किसने, लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स ने, दैट इज द इंड्यूसर। इंड्यूसर ने उसको पकड़ के रख लिया, पकड़ लिया। तो अब क्या होगा, तो ऑपरेटर रीजन बिकम्स फ्री एंड इंड्यूसेस द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विद प्रोमोटर जीन। अब की बार में क्या हुआ, अब कुछ नहीं हुआ, जो ऑपरेटर रीजन है वो फ्री हो गया है और उसने अब आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ कर दिया, आ जाओ भैया बाइंड हो जाओ और ट्रांसक्रिप्शन करा लो और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अब हो जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, आपको दोनों केसेस क्लियर हुए होंगे, जब इंड्यूसर नहीं होगा तो क्या होगा और जब इंड्यूसर होगा तो क्या होगा। तो जब इंड्यूसर लैक्टोज सीन में है तभी जाके ट्रांसक्रिप्शन होगा और तभी उसका मेटाबॉलिज्म हो पाएगा।
ओके, इजी स्टोरी, वेरी इजी स्टोरी। चलो एक चीज और देख लेते हैं लास्ट, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे बोला गया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों किसके मोनोमर हैं, दोनों मोनोमर हैं लैक्टोज के, लेकिन इन दोनों को हम इंड्यूसर की तरह यूज नहीं कर सकते लैक ओपेरॉन में। इंड्यूसर सिर्फ लैक्टोज ही है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को आप नहीं यूज कर सकते एज इंड्यूसर। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है जो हमारा लैक्टोज है उसके ऊपर रिसेप्टर है टू बाइंड विद कौन सा, रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ सपोज दिस इज अ लैक्टोज, है ना, ये लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल है। तो इस लैक्टोज मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर टू बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये जो लैक्टोज होता है ना इसके ऊपर रिसेप्टर होता है टू बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जो हमारा आई जीन बनाती है ना उसके साथ में बाइंड होने के लिए इसके ऊपर रिसेप्टर है। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करूं तो उनके पास में ये रिसेप्टर नहीं है, इसीलिए ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड नहीं कर सकते। तो दिस इज द रीजन, दैट इज व्हाई ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट यूज्ड एज इंड्यूसर, रादर लैक्टोज इज यूज्ड ओनली एज इंड्यूसर। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। अब देखो समझो इस बात को, क्या होता है रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर। यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है पूरा लैक ओपेरॉन को। अगर रिप्रेसर किसी भी ओपेरॉन को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, इसको बोला जाता है नेगेटिव रेगुलेशन। क्या बोला जाता है? नेगेटिव रेगुलेशन। तो व्हेन रिप्रेसर इज रेगुलेटिंग होल ऑफ द ओपेरॉन और सेट ऑफ जीन, दैट टाइप ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज नेगेटिव रेगुलेशन। तो आप याद रख लो रिप्रेसर एंड नेगेटिव, रिप्रेसर एंड नेगेटिव। अगर रिप्रेसर कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेसर कौन बना रहा था? आई जीन, जिसको क्या बोल रहे थे, रेगुलेटरी और द इनहिबिटर जीन। तो आई जीन बना रही थी, ये जो रिप्रेसर है ना, रिप्रेसर, ये जो रिप्रेसर है तो ये कंट्रोल कर रहा है पूरे लैक ओपेरॉन को। इस टाइप के रेगुलेशन को हम लोग बोलते हैं कैसा? नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। तो पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है इसमें। तो पॉजिटिव रेगुलेशन आप कब बोलोगे? जब इंड्यूसर कंट्रोल करे, तो दैट विल बी पॉजिटिव रेगुलेशन। जब रिप्रेसर कंट्रोल करे तो इट इज नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ओपेरॉन कैसा है? लैक ओपेरॉन मोस्टली आप बोलोगे नेगेटिव, बट ऑल्सो इट इज अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। तो नेगेटिव रेगुलेशन क्या है, पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, एंड व्हाई ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट यूज्ड एज इंड्यूसर्स, इतनी बात आपको सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इनफ, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, दैट इज लैक ओपेरॉन। तो बहुत इजी है, आपने अगर समझने की कोशिश की होगी तो मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स को फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को करना है लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।